भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से है, जहां पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनपद में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के पहले चरण में कुछ ही दिन शेष हैं, वहीं दूसरे चरण में भी कुछ ही दिन बचे हैं, मगर विपक्ष के अखिलेश यादव और अन्य नेता अभी तक चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए घर से नहीं निकले हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने हताश होकर अपनी हार स्वीकार कर ली है और अपने घर से ही चुनाव का कार्य देख रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश ने यादव समाज को धोखा दिया है। एक तरफ चाचा भतीजे की पार्टी, दूसरी तरफ जीजा साले की पार्टी है। वहीं इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एनडीए के पूर्ण बहुमत से जीत होने का दावा किया है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस प्रेस वार्ता में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। समाज पंचायतें कर रहा है, वहाँ पर जो आपकी पार्टी के देखिए, ये चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है और सब लोग हमारे साथ हैं। पाठक जी, मेरा ये सवाल है कि आपने जिस तरीके से कहा, विपक्ष के लिए भी कहा, आप खुद भी मुझे पढ़ने बता रहे हैं कि वहाँ पर दो दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी में, संगीत सोम, संजीव बालियान। दूसरी तरफ बरेली में अगर पहुंच जाए तो वहाँ पर संतोष गंगवार के जो टिकट है, वहाँ पर भी ब्राह्मण नाराज हो चुका है, क्षत्रिय समाज भी नाराज हो रहा है। मैं आपसे बड़े भैया कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सर्व समाज, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अपना आशीर्वाद और वोट दे रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आप परिणाम आने वाले दिन हम फिर आएंगे। इनकी लड़ाई खत्म हो जाए, क्या दोनों में समन्वय बिठाने के आप ये मानकर चलिए, प्रचंड बहुमत के साथ हमारे सभी प्रत्याशी जीतेंगे और कहीं कोई विवाद नहीं है। पाठक जी, आप ये कह रहे पाठक जी की समाज पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? आपने समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला, प्रहार किया, फिर बहुजन समाज पार्टी हमने बोला है, आप अगर अभी रिप्ले करेंगे, देखिए पूरी तरह से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके हमने लोगों की मदद की है। माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन तक अपनी पैठ बनाई है। सबको पक्का मकान मिला है। आप सूची उठा करके देखेंगे, सर्व समाज के लोग हैं, सबको शौचालय मिला है, सबको किसान सम्मान निधि मिली है। 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की गारंटी प्रत्येक परिवार को है। आप जाकर देखेंगे उन जरूरतमंदों में जिनको 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की गारंटी है, उसमें सर्व समाज के लोग हैं। जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, चाहे पीएम स्वनिधि हो, आप जाकर के मेरठ की सड़कों पर देखेंगे, जो स्ट्रीट वेंडर भाई बहन है वो सर्व समाज के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर। सबसे बड़ी बात है कि परिवार में भी एकता नहीं है। चाचा भतीजे को निपटा रहे, भतीजा चाचा को निपटा रहा है। अभी आपने देखा बदायूं में, पहले छोटे भाई को टिकट मिला, फिर चाचा को टिकट मिला, अब चाचा का टिकट मिल करके उनके पुत्र को टिकट दिया गया है। हम कह सकते हैं कि एक तरफ चाचा भतीजा की पार्टी है, दूसरी तरफ जीजा साले की और दमाद की पार्टी, यानी गठबंधन पूरी तरह से अपने अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी वजह से जनता ने इन्हें नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की लहर चल रही है। जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटों पर जीत रहा है। पहले और दूसरे चरण के बाद हताश और निराश विपक्ष सोशल मीडिया से भी गायब हो जाएगा। अभी अपने आप को सोशल मीडिया तक सीमित रखे हैं। पहले दूसरे चरण में जब प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को मिलेगी, ये सोशल मीडिया से भी पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया है। गन्ने के मूल्यों के लिए हमें अच्छी तरह पता, उत्तर प्रदेश राज्य में किसान लाठी खाते थे,
प्रतिबद्धता के साथ किसानों के साथ खड़े होकर के अब तक लगभग 2.5 लाख करोड़ का भुगतान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को किया गया है। 2.5 लाख करोड़ का भुगतान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समय का भी किसानों का बकाया मूल्य हमारी सरकार ने उन्हें दिलाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में किसानों के बिजली के बिल, जो ट्यूबवेल के बिजली के बिल आते हैं, उनको भी जीरो करने का काम किया है। हमारी सरकार ने तय किया कि किसानों के ट्यूबवेल के बिजली के बिल हम नहीं लेंगे, उनको शून्य करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं है। 2017 से पहले हालात क्या थे? एक सप्ताह बिजली दिन में आती, एक हफ्ता रात में आती। केवल कुछ जिले वीआईपी होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी जिलों को बराबर हक देकर के, बराबर बिजली देकर के हमारी सरकार ने किसानों को उनका हक देने का काम किया है। सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिल रही है और सबसे बड़ी बात है, किसानों की जो सिंचाई का बिल है वो शून्य हो गया है। हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों को समर्पित सरकार है। दूसरा सबसे बड़ा विषय था, मेरठ के लोग दिल्ली जाते थे, 3 घंटा, 4 घंटा, 4.5 घंटा लगता था, जाम में फंसते थे। ईस्टर्न प्लेट फेयर बना करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ के लोगों को बहुत बड़ी सौगात देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।